Hello and welcome to another video by Ask Learning. My name is Angel और आज की वीडियो IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 के कुछ कूल टिप्स के बारे में है. ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को एज टेस्ट टेकर्स बताना चाहती हूँ, पार्ट 3 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे एग्जाम लेते हैं, उन लोगों को what they tell me the most is they do not know कि हमें एक्सपेक्ट क्या करना है. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द टेस्ट टेकर्स, स्टूडेंट्स टेल मी दैट मैम मुझे पता ही नहीं मैम, मैं पार्ट 3 में एक्सपेक्ट क्या करूँ, पूछेगा क्या एग्जामिनर मुझसे. सो कीपिंग द क्वेश्चन हियर, सवाल को जरा 2 मिनट यही रखते हैं. सबसे पहले मैं आपको पार्ट 3 के बारे में कुछ बताऊँ. ऑलराइट, अब जब आप IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 में एग्जामिनर को फेस करते हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिस्कशन या फिर टू वे डिस्कशन बोलते हैं इसको. ऑलराइट, अब जब टू वे डिस्कशन है तो आप भी इंक्लूडेड हो, एग्जामिनर भी इंक्लूडेड है. ऑलराइट, अब एक चीज हम समझते हैं, पार्ट 3 में बहुत ज्यादा रोल या बहुत ज्यादा डिपेंडेंस एग्जामिनर पे भी रहता है. एग्जामिनर कैसा है, चलो अब उसको हम थोड़ा कैटेगराइज करते हैं. 3 टाइप के एग्जामिनर समझते हैं. सबसे पहला एग्जामिनर जो आपको चैलेंज करता है, जैसे आप एक क्वेश्चन पूछते हो, आपको इंटरप्ट कर रहा है, वाई पूछ रहा है, वाई नॉट, इज इट स्टिल लाइक दैट, ऐसे बड़े सारे इंटरप्टिव क्वेश्चंस पूछ रहा है. ओके, अब ये एग्जामिनर जो है आपको कुरेद के बीच में ही विल कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चन. अब ये एग्जामिनर जो है चैलेंजर एग्जामिनर है. ऑलराइट, ही इज टेस्टिंग योर स्किल्स. आपको पछाड़ नहीं रहा है, वो बस टेस्ट कर रहा है कि ओके इसको अगर दिक्कतें दे, इससे 4 सवाल पूछे, इससे अगर वाई पूछे, वाई नॉट पूछे, डू यू थिंक सो, ऐसे अगर कुछ इंटरप्टिव क्वेश्चंस पूछ ले तो कैंडिडेट जवाब दे पाएगा कि नहीं. ये हुआ पहला टाइप ऑफ एग्जामिनर. दूसरा, बहुत ही शांत स्वभावी और बहुत प्लेजेंट फ्रेंडली एग्जामिनर. ऐसे भी एग्जामिनर्स होते हैं. ऑलराइट, नाउ सच एग्जामिनर्स व्हाट डू दे डू. बेटा जब आप आंसर्स देते हो, एग्जामिनर बड़ा कंफर्टेबली आपके आंसर सुनता है, इंटरप्ट भी नहीं करता. आप जब आंसर फिनिश करते हो तब वो दूसरा सवाल पूछते हैं एंड द टेस्ट इज वेरी पेस्ड. मजा आ जाता है. मतलब द टेस्ट टेकर, स्टूडेंट को लगता है कि बहुत वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट था. 2 कैटेगरीज डन. तीसरा, एक और टाइप का एग्जामिनर रहता है. अब ये कौन सा एग्जामिनर होता है? नाउ दिस एग्जामिनर यूजुअली इज वेरी इंटरेक्टिव. ऑलराइट, इंटरेक्टिव इन द सेंस, अगर आप आपने एक सवाल का जवाब दिया है तो एग्जामिनर वुड आस्क, ऑलराइट सो यू सेड दैट whatever is present on the internet as news, it could be fake or real. Why do you think so? उठाकर आपसे इंटरेक्ट करते हुए, मुस्कुराते हुए, आपके साथ एक रिदम में, सो इट फील्स मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन. 3 टाइप के एग्जामिनर्स मैंने आपको, एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपका टेस्ट पार्ट 3 में कितना इस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. पहला वाला चैलेंजर, सेकंड वाला नाइस काम, ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे, मुस्कुराकर आराम से टेस्ट जा रहा है. थर्ड, द पर्सन इज इक्वली पार्टिसिपेटिव. ऐसे 3 टाइप ऑफ एग्जामिनर्स हैं, ऐसा सोच के रखना. ऑलराइट, नाउ प्लीज रिमेंबर, इन एग्जामिनर्स के पास कभी भी पार्ट 3 में प्री डिफाइंड क्वेश्चंस, पहले से ही लिखी हुई एक लिस्ट, जैसे पार्ट 1 में इनके पास रहती है, वैसे पार्ट 3 में बिल्कुल नहीं रहती. पार्ट 3 में हमेशा पार्ट 2 में आपने जो क्वेश्चन का जवाब दिया है, जिस टास्क को आपने अटेम्प्ट किया है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक पे चर्चा, डिस्कशन करी जाएगी पार्ट 3 में. अब फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग पार्ट 2 में आपसे पूछा गया, क्यू कार्ड में आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रेड समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन द इंटरनेट. तो हमें पार्ट 3 में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? वेल, द एग्जामिनर आपसे पूछ सकती है, सो डू यू, इंटरनेट से रिलेटेड, सो डू यू बिलीव एवरीथिंग दैट यू रीड ऑन द इंटरनेट. अब इसमें पार्ट 3 में प्लीज रिमेंबर दैट दिस पार्ट 3 बेसिकली asks you about आपकी जनरल इंफॉर्मेशन. आप कितना जानते हो जनरली उसके बारे में, ग्लोबली उसके बारे में, आपका ओपिनियन क्या है इस एक क्वेश्चन के ऊपर. डू यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट? अब इसका जवाब जो है
कई तरीके से दिया जा सकता है. Just for an example, I'll give you the answer. Well, I do believe most of the things that I read on the internet. That is predominantly because most of the sources are marked and they are reliable sources. I have many apps. I follow many websites which do provide reliable and consistent facts and news on a daily basis, and I don't think it is misleading at all. ये जवाब मैंने दिया. Do you believe everything you read on the internet is true, or do you believe everything that you read on the internet? इस एक क्वेश्चन को लेट्स से आपने ये जवाब दिया, एग्जामिनर आपके इसी जवाब से अगला क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. क्यों? डिस्कशन, टू वे डिस्कशन. तो अगला सवाल आपका हो सकता है, ऑलराइट, सो हैव यू एवर कम अक्रॉस समथिंग दैट हैज मिसलेड यू ऑन द इंटरनेट? आगे आपको उसके बारे में चर्चा करनी है, आपको बताना है. यस, आई डिड. Actually not me, it was me and my friend. We were doing a project and we did find something which was completely untrue, fake. अपने एग्जाम्पल्स, अपने ओपिनियंस, इन सबको इस डिस्कशन में डालना बहुत ज़रूरी है. अब लेट मी टेल यू, एक बहुत अच्छा ऐप है BBC न्यूज़ ऐप. पूरे वर्ल्ड ओवर की ग्लोबल न्यूज़ कवर करता है. 2 मिनट 3 मिनट की न्यूज़ क्लिप्स होती हैं उसमें. जो बच्चे अपने पार्ट 3 के डिस्कशन लेवल के आंसर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको कैसे जवाब दें, उसको समझना चाहते हैं, इस BBC न्यूज़ ऐप पे इन 2 मिनट 3 मिनट के छोटे छोटे क्लिप्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हो वो उस न्यूज़ में क्या बोला हुआ. सो दिस इज वन यूजफुल ऐप दैट यू कैन मेक यूज ऑफ. प्लीज रिमेंबर द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू फॉर पार्ट 3. अगर आपको एक आंसर नहीं आता, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मुझसे कहते हैं मैम मुझे ये आंसर नहीं आता था. एक्चुअली असलियत ये होती है क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको किस तरह से आंसर करें इसका कोई आइडिया ही नहीं है. अब इन दोनों केस में आई वुड सजेस्ट डू नॉट गेट वरीड एट ऑल. इन्फॉर्म देम. एग्जामिनर को ये आप बोलिए ये स्पीकिंग का टेस्ट है, सही जवाब गलत जवाब का टेस्ट नहीं है. कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हम यहाँ पे. आईएल्स स्पीकिंग पार्ट 3 में 2 वे डिस्कशन किया जा रहा है. अब डिस्कशन में एक बंदे को अगर एक चीज नहीं पता, उसमें कोई गलती नहीं है. रादर डिस्कशन का एसेंस ये है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तब एग्जामिनर को क्या बताएंगे, मैम सर आई डिडंट नो अबाउट दिस, आई हैव नॉट रियली understood about these things. If you ask me, in my experience or otherwise, I think I would go back after this test and learn more about it. Inform them. Speaking का टेस्ट है, बात करनी है. Remember, सही गलत जवाब के चक्करों में मत पड़ना. अगर नहीं आता कुछ तो immediately without pause हिम्मत के साथ उन लोगों को 2-4 लाइन में ये बात बोलनी जरूरी है, rather than becoming blank, rather than ऐसे कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन सोच लिया और हमने सोचा कि बस कुछ भी आंसर कर देंगे नंबर मिल जाएंगे. राइट, डोंट डू दैट. ऑलराइट, सो रिमेंबर पार्ट 3 फर्स्ट थिंग दैट आई हैव हाईलाइटेड इज एग्जामिनर. आई टोल्ड यू ऐसे कुछ एग्जामिनर्स होते हैं तो एग्जामिनर पे डिपेंड जरूर करता है ये पार्ट. ओके, अनदर थिंग दैट आई सेड, इन एग्जामिनर्स के पास पार्ट 3 में प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते ही नहीं है. इनके पास सिर्फ टॉपिक्स होते हैं, और पार्ट 2 में जो आपसे टास्क पूछा गया क्यू का 2 मिनट, उससे रिलेटेड एक टॉपिक वो लोग उठा लेंगे. मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था पहले इंटरनेट का, वैसे आपसे पार्ट 3 में डिस्कसिव क्वेश्चंस भी पूछेंगे. अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, रिमेंबर डोंट गेट टेंस, डोंट गेट ब्लैंक. उनको रादर इन्फॉर्म करना है, मैडम सर आई हैव एक्चुअली नेवर कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस बिफोर, सो आई वुड honestly tell you that I am not aware, but I would read about it after I go back. ऐसे जवाब देकर close your test in a style is what I would tell you. Remember, informal test है, इसमें अकड़ के दब के नहीं बैठना है, खुल के जवाब देना है. नहीं आता है तो नहीं आता है, बट उसको बोलना है. ऑलराइट, ब्लैंक नहीं होना है, पॉज नहीं करना है. सो दीज आर फ्यू टिप्स फॉर पार्ट 3. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों के टिप्स मैंने 3 अलग अलग वीडियोज में दिए हुए हैं. और in case you want to follow any other sample answers for cue cards, please follow my channel asklearning.in.
और कमेंट कीजिए, कुछ भी जानना हो, get in touch with me. Thank you so much and have a good day.